गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी का नया अंक प्रकाशित हुआ। दुनिया में विनाश का तांडव शुरू हो गया। रशिया ने यूक्रेन समेत पोलैंड पर हमला कर दिया। इजराइल ने 72 घंटों के अंदर कतार समेत कुल 6 देशों पर हमला कर दिया। नेपाल में विद्रोह हो गया। फ्रांस की मौजूदा सरकार को हार का सामना करना पड़ा और जापान के प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। ये सभी घटनाएं अनपेक्षित थे, परंतु क्या हो यदि इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य छुपा हो, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार युग का अंतिम विश्वव्यापी महासंग्राम गजपति महाराज जी के 66 से लेकर 70 अंक तक चलेगा और आज 2025 में 69 अंक आरंभ हो चुका है। यानी अब हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जिसमें अब बारी शायद भारत का है। काल की मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। नेपाल में जो हुआ वो बहुत ही दुखद था और एक मित्र देश को इस हालात में देखना हर भारतीय के लिए कठिन भी, परंतु होनी को भला कौन ही टाल सकता है। नेपाल की युवा जनता ओली की कम्युनिस्ट सरकार से चिढ़ चुकी थी, विशेष रूप से भ्रष्टाचार एवं नेपोटिज्म के कारण। इसी को आधार करके अगस्त के आरंभ से ही नेपाल के सोशल मीडिया सर्कल्स में नेता और मंत्रियों के बेटे बेटियों के वो रील्स वायरल होने लगे जिसमें उन्होंने अपना ऐशो आराम वाला जीवन दिखाया है, जबकि आधा देश गरीबी में जी रहा है। फल स्वरूप पहले से गुस्साई युवा जनता यानी जेनजी भड़क उठी और सरकार के विरुद्ध आंदोलन पर उतर गई। सरकार को इसका आभास हो चुका था। इसी कारण बिना देरी किए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे कई ऐप्स को बैन कर दिया गया, जिसके बाद स्थिति और जटिल होने लगा और आंदोलन में लाखों की संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के बच्चे शामिल होने लगे। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था कि अचानक फायरिंग हुआ, जिसमें कई बच्चे ऑन द स्पॉट ही मारे गए। यही वो मुहूर्त था जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये इतिहास में ऐसा पहला घटना है जिसमें बच्चों ने सीने पर गोली खाने के बावजूद भी विद्रोह करके एक भ्रष्ट सरकार को गिरा दिया। प्रश्न केवल इतना है कि क्या इस विद्रोह का नियंत्रण एवं संचालन नेपाल के नौजवान कर रहे थे या फिर देश के बाहर से कोई और। जीवन साथी डाउनलोड कर लो, यहाँ लाखों एलिजिबल सिंगल्स हैं और साथ ही फ्री चैट का ऑप्शन भी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और अब नेपाल, साल दर साल भारत के सभी पड़ोसी देश एक एक करके बर्बाद होते जा रहे हैं। ये संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका अंतिम रास्ता भारत से होकर गुजरता है। देखिए, भारत एक विशाल एवं शक्तिशाली राष्ट्र है, जिसको यदि भेदना है तो सर्वप्रथम इसके सीमाओं को अस्थिर करना पड़ेगा, ताकि उसके माध्यम से देश विरोधी ताकतों को सक्रिय किया जा सके और सरकार को गिराया जा सके। ये सबसे आसान तरीका है बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए किसी अन्य देश को बर्बादी के आग में झोंकने के लिए। ऐसा नहीं कि भारतवासी इन सब से अवगत नहीं है, क्योंकि इतिहास में हमने कई बड़े बड़े आंदोलन तथा विद्रोह देखा है, लेकिन इस बार का स्थिति थोड़ा अलग है, जटिल है और चारों ओर फैला है। परंतु दुनिया के प्रथम तथा सर्व पुरातन सभ्यता के लोकतंत्र को भेड़ तंत्र के माध्यम से भेद पाना इतना आसान नहीं, वो भी तब जब दोनों भाइयों का लीला आरंभ हो चुका हो। भीड़ तंत्र वाले इस षड्यंत्र में दो मुख्य किरदार हैं, एक चाइना, दूसरा यूएस, और इन दोनों के संघर्ष में छोटे छोटे देश बर्बाद हो रहे हैं। परंतु इनका असली टारगेट ये छोटे छोटे देश नहीं है, बल्कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत है, जो कि दुनिया का अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। भविष्य मालिका के एक भविष्यवाणी में ये लिखा है कि झिमिटी खेल एही बारे सुनी था भाई, 600 ठारू एहा उठिब चेई, 5 बरस काल 70 जाए ठूल, लागी रहिब तृतीय महासमर, एही भारत सांगे पाकिस्तानटी रंगे, महासमर करिब जानी था बेगे। अर्थ, इस बार का खेल पल भर में समाप्त हो जाएगा। 66 से लेकर 70 तक चलेगा। 5 वर्ष का काल होगा तृतीय महासंग्राम
इसी भारत के संग पाकिस्तान करेगा भीषण रण। इस भविष्यवाणी में लिखे अंक दरअसल किसी अंग्रेजी कैलेंडर के नहीं हैं, बल्कि पूरी जगन्नाथ धाम के महाराज गजपति दिव्य सिंह देव जी का शून्य अंक है, जो हर साल बदलता रहता है। परंतु इस पंचांग के अंक गणना में जो अंक 0 या 6 से समाप्त होता है उसे गिना नहीं जाता, यानी 5 के बाद 7 आता है और 9 के बाद 11। इसी कारण 66 अंक रियलिटी में है ही नहीं। तो फिर इस भविष्यवाणी में इसे क्यों लिखा गया और उसके साथ ये भी क्यों कहा गया है कि 5 वर्षों तक चलेगा? हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जब तक समय ना हो इसे कोई डिकोड ना कर सके। परंतु लगता है कि अब समय आ चुका है। शून्य अंक गणना अनुसार 2022 में 65 अंक था और 2023 में 67, फिर 2024 में 68, 2025 में 69 एवं 2026 में 70 होगा। नया अंक प्रति वर्ष भाद्रव शुक्ल द्वादशी के दिन प्रकाशित होता है, यानी अगस्त से सितंबर के बीच। इसी अनुसार यदि उस भविष्यवाणी को आधार करके गणना किया जाए तो मिड 2023 से लेकर मिड 2027 तक पूरे 5 साल पूरे होते हैं, द 5 डेडली ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। और हैरानी की बात यह है कि इसी कालखंड के अंदर ही वाकई में कई सारे बड़े बड़े युद्ध आरंभ हो चुके हैं, जो कि आज भी जारी हैं। उल्टा प्रति बीतते दिन के साथ और भीषण होते जा रहे हैं। इसका सरल सा अर्थ यह है कि भविष्यवाणी सच हो रहा है। और आज जब 2025 में 69 यानी 69 अंक आरंभ हो चुका है, अब बारी शायद भारत का है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण पूरा हो चुका है एवं उसका कुप्रभाव अनुमान से भी अधिक निकला। 5 तारीख को मैंने कहा था कि नेपाल बड़े संकट में फंसने वाला है और ठीक उसके 2 दिन बाद नेपाल में विद्रोह हो गया। इन सब के अलावा रशिया ने यूक्रेन के बहाने पोलैंड पर ड्रोन स्ट्राइक कर दिया है, जिसको नाटो ने भले ही विफल कर दिया हो, परंतु उसका पूरा एयर डिफेंस मैकेनिज्म एक्सपोज हो चुका है, जो कि रशिया के लिए आगे के युद्धों में काम आ सकता है। वहीं इजराइल ने मात्र 72 घंटों के अंदर कतार, लेबनान, गाजा, सीरिया, तुनिशिया एवं यमन पर हमला कर दिया है, जिससे पूरे गल्फ में हाहाकार मच चुका है। इसी बीच फ्रांस की मौजूदा सरकार विश्वास मत में हार गई, जिसके बाद वहां पर भी विद्रोह आरंभ हो चुका है। यानी ग्रहण के बाद या शून्य अंक प्रकाशित होने के पश्चात दुनिया में हाहाकार मच चुका है। और इसी हाहाकार में भारत के धरती पर भारत के विरुद्ध एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ अखंड भारत के अभिन्न अंग बलूचिस्तान के विषय में, जहाँ पर एक भीषण युद्ध आरंभ होने जा रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी एवं पाकिस्तानी सेना के बीच, जिसमें अब चाइना के बाद यूएस का एंट्री हो चुका है। घटनाओं के क्रम को ध्यानपूर्वक सुनिए एवं समझिए। सर्वप्रथम पाकिस्तान यूएस के साथ क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन डील पर साइन करता है। फिर यूएस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करता है। फिर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में यूएस मिलिट्री के 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स पहुंचते हैं। और अब पाकिस्तान के फ्रंटियर फोर्सेस को बलूचिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया जा रहा है। यानी मिनरल रिच बलूचिस्तान, जो नियम अनुसार भारत का हिस्सा है, वहां पर पाकिस्तान के सहायता से चाइना के बाद अब यूएस का गेम भी शुरू हो चुका है। यानी नेपाल की जेनजी भ्रष्ट ओली सरकार से चिढ़ चुकी थी, ये भले ही सत्य है, परंतु टाइमिंग शायद किसी और ने डिसाइड किया है ताकि बलूचिस्तान में हो रहा मूवमेंट सबसे अदृश्य रहे। ये चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि मान लीजिए यदि कल कोई संचल पर यूएस का कब्जा हो जाता है तो कश्मीर भी जाएगा और धीरे धीरे पूरा भारत भी। इसी कारण हमला करना होगा, पहले करना होगा और जल्दी करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्य मालिका में लिखा गया है। मैं आपका समय व्यर्थ करने के लिए या डराने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि इस अंधकार में समय में तथ्य एवं प्रमाणों के आधार पर आने वाले संकटों के प्रति सावधान करवाने के लिए बनाता हूँ। मैंने भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक भी अपने इच्छा अनुसार नहीं लिखा है, बल्कि आप सबके कहने पर महाप्रभु जगन्नाथ तथा पंच सखाओं के आशीर्वाद से लिखा है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मेरा यह महागुप्त ज्ञान उसी समय पर प्रकाशित होगा जब उसके सच होने का समय निकट हो चुका हो। एवं कई वर्षों के अध्ययन के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारी सभ्यता अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुकी है। इसका अर्थ मृत्यु नहीं है,
इसका अर्थ दुनिया का अंत भी नहीं है। इसका सरल सा अर्थ यह है कि अब युग बदलने वाला है और एक नए सभ्यता का निर्माण होने वाला है। परंतु हर एक रेस में समाप्ति के अंतिम चरण खिलाड़ी के लिए कठिन होते हैं। इसी कारण हमें डटे रहना है। ऐसे ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर रहकर, क्योंकि युग बदलते रहते हैं, जन्म एवं मृत्यु भी होता रहता है। रह जाता है तो केवल आत्मा, जिसका भाग्य आज आपके कर्मों पर निर्भर है। और यदि आपने ये ठीक कर लिया तो ना मंत्र का आवश्यकता है ना तंत्र का, क्योंकि बाकी हरि देख लेंगे। इस पर आपका क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।